जय श्री गणेश दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रत्येक माह की चतुर्थी श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अपनी संतान की मंगल कामना के लिए महिलाएं माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ एवं माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की चौथ माता एवं चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है एवं रुके हुए सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इस तिथि में गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से की जाती है। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए व्रत रखती हैं। तो कथा क्या है, चलिए अब वो जान लेते हैं। बहुत पुरानी बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देखकर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसके बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी घटना कह सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया और मां ने संकटों को दूर करने वाली संकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की कुशलता के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती आ रही हैं। तो दोस्तों, ये है पौराणिक कथा जिसके कारण ये व्रत किया जाता है। और ये व्रत शुरू कैसे हुआ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे, तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी ने विचारमग्न होकर सोचा कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करना तो असंभव है। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा कर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि गजानन ने पृथ्वी की परिक्रमा न करने का रहस्य पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी पाप दूर होंगे। दैविक पाप तथा भौतिक पाप सभी दूर हो जाएंगे। व्रती के सभी कष्ट दूर होकर उसे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत को करने वाले को अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को तिल गुड़ के लड्डू, कंबल या कपड़े आदि दान में देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो कथा जिसके बाद से संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और रात के समय
चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य दूध से दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सारी धार्मिक कथाएं मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी भी शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरी रेसिपी को भी देखना चाहें तो आप चैनल को चेक कर सकते हैं। मैंने तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है।